हेलो दोस्तों। हमने दो पार्ट का एनालिसिस तो पहले कर ही लिया था और आज हमारा तीसरा पार्ट है एनसीईआरटी 12वीं क्लास इतिहास का। तो हम तीसरा पार्ट का नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग। इसके कुछ प्रश्न बने हैं तो इसका एनालिसिस हम कर लेते हैं। कम से कम 7-8 प्रश्न बने हैं। तो इसका पहला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में महाभारत समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। यानी कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। कथन नंबर 2, सातवाहनों के अभिलेखों पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार है। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन सही होंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है स्वयं को अनूठा ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 3, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर का अभिलेख, भीतरी का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। तो भीतरी, जूनागढ़, प्रयाग प्रशस्ति ये नहीं है। मंदसौर का अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है। महाभारत, रामायण, शिलपातिकारम, मृच्छकटिकम। तो इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर का सही होगा, मृच्छकटिकम। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन ए, मनुस्मृति में चांडालों के कृत्यों की सूची मिलती है। ये बात सही है। बी, हेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। हेनसांग चीन का यात्री था जो बौद्ध यानी कि बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने यहाँ आया था, यानी कि बौद्धों को सीखने या बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था। सी नंबर, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सर्वाधिक अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता था। एकदम बात सही है, मनुस्मृति के अनुसार है ये बात। डी, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। यानी कि जो बौद्ध धर्म का संस्थापक था महात्मा बुद्ध, इसके अनुयायियों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का स्वीकार नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य की गई। एकदम सही बात है, क्योंकि महाभारत पर्टिकुलर 1 साल, महीने 2 महीने में नहीं करेगी, कम से कम भी 400 वर्ष लगे थे। किसी ने 2 पन्ने लिख दिए, 5 पन्ने लिख कर इसने महाभारत की रचना कर दी। 2 नंबर, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया। सही बात है। उत्खनन और खोज दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। उत्खनन का मतलब जो उसको मतलब खोदना वगैरह, मतलब उसकी खुदाई करते हैं, उसको उत्खनन बोलना। खोज अलग होती है, बस खोज करके छोड़ दिया, वो अलग होता है। कथन नंबर 3, महाभारत की कथा का केंद्र कुरु तथा पांचाल नामक राज्य थे। कुरु दिल्ली, हरियाणा, थोड़ा सा यूपी। तो इन तीनों राज्यों में है कुरु का क्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र, महाभारत जहाँ युद्ध हुआ था ना, कुरुक्षेत्र। पांचाल उत्तर प्रदेश में है। तो कथन तीनों ही इसमें सही है। तो हमारे डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ये 6 प्रश्न ही थे। तो हम कल पढ़ेंगे, कल या परसों तक पढ़ेंगे हम
भाग 1 का 4 नंबर का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।